प्रश्न 13, 4/7 व 5/7 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 अंक का सवाल है। 5 परिमेय संख्या, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है ये 5 है, तो जितना भी बोलेगा उसमें 1 जोड़ते हैं। तो 5 परिमेय संख्या है ना, तो 5 में आपको 1 जोड़ देना है, तो कितना हो गया 6। क्लियर? इतना जितना भी बोला, अगर 3 परिमेय संख्या है तो 3 में 1 जोड़ देना है 4, तो इसमें 1 जोड़ दिए 6। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, 4/7 और ये 5/7। देखिए यदि हर समान होता है, नीचे वाला अगर एक जैसे है ना तो आसानी से बन जाता है। देखिए अगर नीचे अलग अलग है तो वो थोड़ा अलग नियम से बनता है। यहाँ पर देखिए अगर नीचे अलग अलग है तो पहले उसको एक जैसे करना पड़ता है, उसके बाद बनता है, लेकिन ये इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये 4/7 5/7 वैसी है। अब ये जो 6 आया है ना, इसको ऐसे गुणा कर देना ऊपर नीचे दोनों में, ऐसे। क्लियर है? अब देखिए गुणा होगा, 4 छक्के 24, 7 छक्के 42, 5 छक्के 30 और 7 छक्के कितना हो गया 42। अब ऊपर को देखना है, जैसे ऊपर में क्या है 24, तो ये 24/42 हो गया। और 24 के बाद क्या आता है 25, फिर 25 के बाद 26, फिर ये हो जाएगा 27, फिर ये हो जाएगा 28 और ये 29 और लास्ट में क्या आ गया 30। तो देखिए हमारा पहला वाला क्या है 24/42 ये हुआ, 30/42 ये हुआ, और इसके बीच में देखिए 5 आ गया, 1 2 3 4 5। प्रश्न बोला है 4/7 व 5/7 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 निकल गया। क्लियर है? लेकिन ये डायरेक्ट कब बनेगा, जब ये नीचे वाला एक जैसे है तब ऐसे बनाएंगे, लेकिन जिसमें नीचे अलग अलग है उसको पहले एक जैसे करते हैं, उसके बाद ऐसा गुणा करते हैं। ये हो गया, यही क्या इसका आंसर है। देखिए अथवा में है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ये दिया है करनी 81, ये दिया है घनमूल 64 और ये 9 है और ये 512। अब देखिए ऐसे में तो बनेगा नहीं, अगर सिंपल ऐसे दिया रहता 5 2 4 तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, 2 2 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा 5, ये बढ़ते क्रम में हो गया। लेकिन ऐसे में पता नहीं चलता, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो इस प्रकार करनी के रूप में दिया था उसको हमको इस रूप में लाना है। तो इस रूप में जब ले आएंगे तो पता चल जाएगा आसानी से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटे को लिखते हैं, फिर बड़ा, तब तो बढ़ेगा ना। तो वैसे ही इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ये 81 है, जैसे दिया है ना ये 81, तो 81 का आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो रहता है 2, क्या रहता है यहाँ पर 2, याद रखिएगा यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 रहता है। तो हमको ऐसा करना है, ऐसा कुछ संख्या लेना है, जैसे 81 का आप करेंगे ना तो होता है 9 × 9 मतलब 2 बार में आ जाए, 9 × 9 क्या हो गया 81, 9 × 9 81 हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 9 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो ये जोड़ा बन के क्या होता है बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, इसको एक बार आपको लिख देना है क्योंकि यहाँ 2 है ये भी 2 है, तो 2 का एक जोड़ा बन के ये बाहर निकल जाएगा। वैसे ही जैसे ये 64 है, 64, अब 64 है, यहाँ कितना है 3, तो इसको 8 8 64 नहीं करना है, 3 है ना 3 बार में आना चाहिए। जैसे क्या होता है 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 3 बार वाला होना चाहिए ना, 8 8 64 नहीं करना है। तो ये 3 है, अब 3 है ना तो तीनों एक ठो हो जाएगा, तो ये 4 निकल जाएगा। ठीक, यहाँ 2 है तो 2 ठो को एक माने हैं, यहाँ 3 है तो 3 ठो को एक मानना है। वैसे ये 512 है, ये 9 है, अब 9 बार आना चाहिए ना, तो 2 को आप 9 बार लिखेंगे ना, गुणा करेंगे तो आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। देखिए 9 बार आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब 9 है तो 9 ठो को एक ठो मानना है और उसको एक बार लिख देना है, ये हो गया। तो इस प्रकार आप देखिए अगर 9 आ गए, 4 आ गए, 2 है, अब आप बता सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो 2 छोटा है तो फिर 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 9। इस प्रकार आपको लिखना है, आपको पता चल गया कौन बढ़ते क्रम में छोटे पहले लिखते हैं 2, फिर क्या हो जाएगा 2 से बड़ा कौन होगा 4 और 4 से बड़ा कौन होगा 9, जिधर मुँह खुला वो बड़ा, इधर मुँह खुला तो बड़ा। अब 2 का उत्तर कितना है ये 9, 512, फिर 4 का उत्तर कौन सा है 3, 64, फिर इसका उत्तर कौन सा है करनी 81। क्लियर? जब तक इस रूप में नहीं आएगा वो पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया होगा। अब ये सब कैसे आता है, आपको ये निकालने आना चाहिए, इसका गुणनखंड निकालने आना चाहिए।
जैसे ये यहीं तक तो इसका उत्तर हो गया। अब ये और आपको इसको समझना है कि कैसे कैसे आया। जैसे आपको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ से जैसे 81 है, 81 का भी आप एलसीएम करके बना सकते हैं। ये 512 कैसे है, 512 इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे। 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 छक्के 12, ये 8वीं में है। ये गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 16 दूनी 32, ये 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे करके इसको निकालते हैं। वैसे आप चाहे 64 का भी निकाल सकते हैं। 64 का देखिए 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 2 करके भी बना सकते हैं आप, और 4 करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ से 4 से जैसे बनाएंगे, 4 एकम 4, 2 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4। वैसे 81 का आ जाएगा, तो 81 का 9 ले सकते हैं, 3 से ही बन जाएगा, 9 नहीं 81, 9 एकम 9। ऐसे इसको आपको बना सकते हैं। देखिए इसी चीज़ को और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि ये लिखा था कौन सा, ये आपका है 81, पहले आ गया आपका 81। 81 का आप ऐसे 2 से भी, इसको 3 से ही भाग दे सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 3 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे ही बना सकते हैं। और 64 का आप 2 से भी इसको भाग दे सकते हैं। 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे भी कर सकते हैं। 512 का वैसी। अब देखिए 81 करेंगे, करनी कितना था 81, तो 81 को पहले आप 81 के बदले क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं इन सबको। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया 4 बार। इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब क्या होता है 1/2। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। हाँ 1/2 होता है। अब देखिए 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4, तो लिखना है आपको 3 की घात 4। फिर पहले से ऊपर में क्या है 1/2, ये 2 दूनी 4, तो कितना बचा 3 की घात 2 एकम 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 दूनी 6 नहीं, 3 तिया 9, देखिए 9 आया। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना। फिर दूसरा क्या था 64, यहाँ पर क्या था 3। अब 64 क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 आया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार लिखना है 2। ये 3 है तो इसका मतलब होता है 1/3। देखिए कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1/2, 3 है तो 1/3। अब 2 कितने बार आया देखिए 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितने बार आया 6 बार, तो 2 की घात 6। पहले से ऊपर में क्या है 1/3, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए 2 2 एकम 2, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, देखिए फिर 4 आ गया। फिर वैसे ये क्या था, ये था 9 और यहाँ 512, तो 9 का 30 को बता ही चुका हूँ। 2 कितने बार आया है इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 28 दूनी 256 दूनी 512। तो यहाँ पर देखिए 9 है तो इसका मतलब होगा 1/9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की घात क्या हो गया 9। पहले से क्या है 1/9, 9 9 कट गया, तो 2 की घात 1 मतलब कितना आएगा 2 ही आएगा। इसमें 1 है ना, 2 की घात 1, तो 2 को एक बार लिखना है। तो वही चीज़ आखिर आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 9 आया। तो ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं। हल करने का अलग अलग तरीका उसको शॉर्टकट में बताया था, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं।